नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कुछ अलग सी चीज। हेडलाइन है, हमें कुछ तो अलग चाहिए ही था और हमें लगा कि हमने उसे नशीले पदार्थों में पा लिया था। हम में से बहुतों ने हमेशा अपने को दूसरों से कुछ अलग किस्म का महसूस किया। हम जानते हैं कि इस तरह से महसूस करने में हम अकेले नहीं हैं। हम बहुत से दूसरे एडिक्टों को भी ऐसे ही कहते हुए सुनते हैं। हम जिंदगी भर उस चीज को तलाशते रहे जो ठीक ठाक बना देगी, अपने अंदर उस अलग जगह को ठीक ठाक कर देगी और हमें पूर्ण और स्वीकार किया जाने लायक बना देगी। हमें लगा कि हम शायद नशीले पदार्थ ऐसा कर पाएंगे। जब हम नशे में हो जाते थे तब हम कम से कम किसी खालीपन या जरूरत को महसूस नहीं करते थे। लेकिन एक मुश्किल थी, जिन नशीले पदार्थों को हम समाधान समझ बैठे थे, जल्द ही वे ही हमारी समस्या बन गए। फिर जब हमने एक बार नशीले पदार्थ लेना बंद कर दिया तो खालीपन का एहसास हम में फिर उमड़ा है। शुरू में तो हम बहुत हताश हुए क्योंकि हम अपने तौर पर इस कष्टदायक खालीपन से बाहर निकल पाने का कोई हल नहीं ढूंढ पा रहे थे। लेकिन हम दिशा निर्देश पर चलने के लिए तैयार थे और हमने एनए के सुधार कार्यक्रम के कदमों पर चलना शुरू किया। जैसे ही हम यह सब करने लगे, वैसे ही हमें वह कुछ अलग सा मिला जिसे हम ढूंढ रहे थे। आज हम जान चुके हैं कि हमारी जिंदगी भर की चाह उस उच्च शक्ति को जानने की थी। वह कुछ अलग सी बात जिसकी हम जरूरत महसूस करते थे। अपने प्रेम को ईश्वर से एक रिश्ता कायम करने की थी। एनए के कदम बताते हैं कि हम वह रिश्ता कैसे कायम करें। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है सीधा सा जा रहा है कि कुछ अलग सी चीज, मतलब वो जो बताया कि हम कुछ चाहते थे, क्या ढूंढ रहे थे, किस चीज की तलाश थी। आपने देखा होगा दोस्तों कि मैंने अभी कल ही मैं एक भाई को बता रहा था कि यार नशीले पदार्थ है वो हमारी समस्या नहीं है। समस्या कुछ और है। हमारे लिटरेचर में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ, ना नशीले पदार्थ ना हमारा व्यवहार, परंतु हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें एडिक्ट बना रही है। पर एडिक्ट मीन्स मतलब ये नहीं कि हम जब जन्म लिया हम पहले दिन से नशा करने लगे। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, हमारे अंदर कुछ ऐसे लक्षण थे जो हमें इस तरफ लेकर आ गए। अर्थात दोस्तों, आप उस चीज को कह सकते हैं या तो हमारे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर, गॉड गिफ्टेड, मतलब कुछ अलग सी चीज हमारे अंदर। हम वो लोग हैं जो एक अलग एनर्जी लेके पैदा हो रहा है, अलग सी चीज लेकर पैदा हो रहा है, उस एनर्जी को सही दिशा नहीं मिल पाएगी या उस एनर्जी को समझने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। समझ रहे मेरी बात को? हम वो बच्चे हैं जिसको जो खिलौना मिला उसमें उसका पोस्टमार्टम कर दिया, मतलब हम खिलौना भूलकर खेले और उसको खोल खा के उसके अंदर देख रहे मोटर क्या फलाना क्या ढिमलाना क्या, और मतलब हर चीज में हमने कुछ ना कुछ खोजा। और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए हम उसको जिस चीज को हम खोजते उसकी तलाश में कुछ और चीजों में चले गए। हमने उसको बहुत सारी चीजों को खोजा, बॉडी बिल्डिंग में,
जिम में, डांसिंग में और बहुत सारी चीज़ें, नए नए स्पोर्ट्स, नए नए गेम, अपनी रुचियाँ, है ना, पढ़ाई में, खेल कूद में, है ना, लव स्टोरी में वगैरह वगैरह। लेकिन वो चीज़ हमारी तलाश अभी खत्म नहीं हुई। हमने सारी चीज़ें इस्तेमाल करी और गिव अप करते चले गए, छोड़ते चले गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जो हमारी ज़िंदगी में नशा आया, हम उसको पकड़ बैठे। जब हमने पहली बार नशे को किया, पहली बार जब हमारे अंदर नशा किया, तो मुझे लगा यही है राइट चॉइस बेबी। मतलब इसी की तो तलाश में था, यही तो चाहिए था मुझे, यही तो चाहिए था, जिसका एक घूंट अंदर जाते ही मैं सुपरमैन बन गया, मैं हीरो बन गया, मैं शायर बन गया, मैं आशिक बन गया, मैं बदमाश बन गया, मैं गुंडा बन गया, मैं खूंखार बन गया। तो एडिक्ट को लगा कि यार इसी की तो तलाश थी मुझे बचपन से, यही तो राइट चॉइस बेबी, जिसके दो घूंट अंदर जाते मैं शायर बन जाता हूँ। पहला पैक लगाते ही मैं क्या बन जाता हूँ? शेर। शेर नहीं बनता मेरा भाई। दूसरे में दिस इज ए प्रॉब्लम, दिस इज ए नो प्रॉब्लम। तीसरे में तू सही है मैं गलत। और चौथे में नाले में। और हमें लगा कर यही तो चाहिए था, यही तो। लेकिन दोस्तों वो कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद मुझे ये भी ध्यान करने लगा, ये भी मेरे को लगा था यही मेरी दवाई है, यही मेरा सब कुछ है। लेकिन कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद ये भी मुझे मुसीबत लगने लगी। यार मैंने बड़ा पंगा ले लिया, और चीजें तो छूट गई, और बहुत सारी मैंने चीजें आदतें डाली, वो तो छूट गई, लेकिन ये छूटने का नाम नहीं। अब ये छूटे तो मैं आगे बढ़ू, मैं आगे जिसकी तलाश में बचपन से कर रहा हूँ, अब ये बीच में से निकले जिसने मेरा पैर पकड़ रखा, ये छोड़े तो मैं आगे, और ये छोड़ दिए। जैसे इसको छोड़ता हूँ खाली बना जाता है, अकेला बना जाता है, जिंदगी में मायूसी आ जाती है, निराशा आ जाती है, जिंदगी बेरंगी लगने लगती है। साला ये समझ में नहीं आया मेरे को, एक एडिक्ट को ये समझ में नहीं आता कि उसे चाहिए क्या, वो चाहता क्या है। किसी से वैसे भी पूछो, मैंने बहुत सारे लोगों से कई बार सवाल किया कि भाई आप नशा क्यों करते हो, कोई संतोषजनक जवाब नहीं। छोड़ना क्यों चाहते हैं? बच्चों के लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए, बेटी जवान हो रही है, ये भी संतोषजनक जवाब नहीं है। अर्थात एक एडिक्ट को पता ही नहीं होता कि मुझे चाहिए, और मुझे भी नहीं मालूम था इस कार्यक्रम में आने से पहले कि मुझे चाहिए क्या, मैं ढूंढ किस चीज को रहा हूँ। लेकिन जैसे दोस्तों कार्यक्रम में आते हैं हम, और हमें पता लग जाना शुरू हो जाता है धीरे धीरे कि मुझे चाहिए। जैसे हमारी जिंदगी से नशा जाता है और हम कदमों की तरफ रुख करते हैं, हम कदमों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, उनको सुनना और समझना और पढ़ना याद करना शुरू करते हैं। और जब हम अपने सीनियरों को सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो हमारे को समझ में आ जाता है कि मुझे चाहिए क्या। जैसे उधर कुछ अलग सी चीज, किसकी तलाश थी? वो कह रहा यार मुझे संतुष्टि की तलाश, सेटिस्फेक्शन। मैं अपने द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट नहीं था, मुझे बेचैनी थी। और सेटिस्फेक्शन मुझे कहां मिली? इन कदमों को करने के बाद, जब मैंने ईश्वर के शरण में जाके अपना सर टेक दिया, उसको सौंप दिया अपना जीवन कि प्रभु मेरे को तो अभी तक मिली नहीं, मेरी तलाश पूरी नहीं, अब तुम कुछ करेगा। तो जब उसको जब पता लगा यही तो चाहिए था यार, यही तो एक उच्च शक्ति में जाकर के उससे संबंध स्थापित करने के बाद मुझे इस बात का एहसास होता है कि यार मेरे को तो इसी की तलाश थी यार। अब ये जो नशा मुझे चढ़ा है, आप दूसरे की जरूरत, ईमानदारी का, स्वाभिमान का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, कृतज्ञता का, आभार प्रकट करना, अपनेपन का, दूसरों की बातों को समझना, दूसरे की फीलिंग को समझना, ये जो मजा आ रहा है ना, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए जीना, ये कुछ ये तो इससे बढ़िया कोई नशा नहीं। दाव पे लगती है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं मोटिव तो क्लियर हो ही है यार कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं।
मेरे उद्देश्य क्या है इस धरती पर आने के, इस दुनिया में आने के, मेरे नशा करने के, नशा छोड़ने के, और नशा छोड़ के इतने सुंदर प्रोग्राम में आने के और इतने सारे भाइयों से मिलने का उद्देश्य क्या है जो मेरी उच्च शक्ति मेरे को अब तक जीवित रखे हुए है। क्लियर हो गया? क्लियर? कुछ अलग सी बात, अब अलग सी बात है दोस्तों, अलग चीज है। ये फील किया जा सकता है दोस्तों, ये चीजें महसूस की जा सकती है, बयान नहीं किया जा सकती। लोगों का मतलब मैं आई एम डिफरेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को कुछ, मेरे पास कुछ अलग है। मुझे वो एक अलग चीज मिली इस कार्यक्रम के द्वारा, जिसके लिए बहुत सारे लोगों को ना बेचैनी होती है और वो समझ नहीं पा रहे है। कुछ तो मिला, कुछ तो किसको किस तरीके से मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो मिला, जिसको मैं कहता हूँ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। ज्यादा देर विचलित नहीं होते, ज्यादा देर दिक्कत नहीं रहती है। कोई आ रहा जा रहा, आ जा, कोई जा रहा तो थोड़ी देर की परेशानी होती है, उसके बाद नहरें अपने हिसाब से बहना शुरू। तूफान आता है जिंदगी में, लेकिन थोड़ी देर बाद शांत। अंदर की शांति, बाहरी शांति की बात नहीं। जब हम प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं ना, तो अंदर से तो हमें चाहिए, तो यही तो चाहिए था कि यार मैं अपने आप से नफरत ना करूं, मैं अपने आप से घृणा ना करूं, मैं अपने आप को जान लूं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हो मेरी नजरों में, मेरा आत्मसम्मान, मेरा स्वाभिमान मेरी नजरों में हो, ये गिरे ना, मुझे अंदर से घुटन महसूस ना हो, अंदर से दिक्कत महसूस ना हो, मेरी आंखें ना झुके किसी के आगे, कोई मुझे टोन ना कसे, कोई मुझे झंड ना करे, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। और ये सब कराया है उच्च शक्ति ने कदमों के द्वारा। उन्होंने मुझे बताया कि भाई सीधी सी बात है, वो फरमाता है और वो खाता आगे शर्माती है। आप किसी का पैसा देके किसी का खाना खा करके आराम से नहीं रह पाएंगे, वो चीज आपको अंदर कचोटेगी। मेरी उच्च शक्ति मेरी पावर मुझे बताती है, और ये चीज अगर आपके अंदर रहेगी तो कभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली है। आप कितना भी कर ले, आपकी समझ में नहीं आएगा, आप प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। दूसरों के दर्द को समझो, दूसरे के किसी का हक जता कर, हक मार करके या किसी को तंग करके, किसी को परेशान करके आप आराम से। लेकिन जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, दूसरों के लिए सेवा करते हैं, उनके लिए ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तब आपको वो चीज मिलनी शुरू हो जाती है जिसकी आपको तलाश है, जिसके आपको मेरे कदम मुझे सीधे सीधे बताते हैं, और मैं जब मेरे कदम जब चलते हैं, मैं वो काम करता हूँ, मेरे समझ से वो जाते हैं, उसके बाद समझ आना शुरू हो जाती है, उसकी आवाज़ें सुनने की शुरू बोलता है। जब वो मेरी प्रार्थना सुनता है तो जवाब भी तो आता ही होगा, जवाब भी तो। और जब जवाब आता है तो क्या मैं सुनने की स्थिति में हूँ? क्या मेरे वो कान है? क्या मेरी वो सोच और विचार है? मेरे को वो चीज मिली है, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देगी, किसी चीज़ की मुझे उसकी सुनाई देगी। क्योंकि मेरी जिंदगी जब मैं नशा करता था, मेरी जिंदगी में इतना शोर शराबा था, इतना अंदर शोर था, इतना अंदर शोर था, यहाँ दिमाग में इतना शोर था कि सुनाई नहीं देता था किसी की कोई चीज़ सुनाई। इस कलर करना वो करने से ये यहाँ का शोर खत्म हुआ, यहाँ का शोर खत्म हुआ, और उसकी आवाज़ें सुनाई देने शुरू। उच्च शक्ति, मेरा गॉड, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु, जिसको मैं जिस भी रूप में देखता हूँ, मानता हूँ, और मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई देनी शुरू, यानी कि उसकी इच्छा का ज्ञान होना शुरू हो गया है। तो कर्मों में लिखा है, हमने विनम्र होकर उसकी इच्छा की प्रार्थना की, उसकी इच्छा का ज्ञान होने के लिए कि वो चाहता क्या है। तो कुछ अलग सी चीज क्या तब मिलती है दोस्तों, जब हम नशा मुक्त होते हैं और हम प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, सेवा कार्यक्रम करते हैं। चिंतन पढ़ देता हूं दोस्तों, सिर्फ आज के दिन मेरी उच्च शक्ति ही वह कुछ अलग अलग सी बात है जिससे मैं जिंदगी भर वंचित रहा। एनए के 12 कदम पर चलकर अपनी आत्मा के उन गायब अंशों को पुनः स्थापित करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।